हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिवा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियलिज्म के बारे में। ये नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और ये एक वेस्टर्न फिलोसफी का टॉपिक है। ये वेस्टर्न फिलोसफी आइडियलिज्म की, जिसे फेमस फिलोसोफर प्लेटो, सॉक्रेट ने दिया था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था फिलोसफी क्या होती है और हमारी लाइफ में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आएंगी तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर करिए और टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आइडियलिज्म? ये आता है 16 मार्क्स के क्वेश्चंस में। ज़्यादातर बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है, तो सीटेट के एग्जाम्स में भी आता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपको समझना चाहिए क्या है ये। तो देखिए, इंट्रोडक्शन देते हैं। पहली बात कि क्या है ये। तो ये बहुत ओल्डेस्ट कंसेप्ट है स्कूल ऑफ फिलोसफी का। इसे किसने क्रिएट किया था? वेस्टर्न फिलोसफर जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल और सॉक्रेट ने क्रिएट किया। डॉक्टर इन फिलोसफी है, काफ़ी टाइम तक इस पर काम हुआ है। आइडियलिज्म का मानना है कि जो पूरी दुनिया है ये आइडियाज़ पर चलती है और आइडियाज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से, यानी किसी भौतिकवादी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है उसके आइडियाज़। और आइडियाज़ आते कहाँ से? हमारे दिमाग से। इंसान का जो दिमाग है, या इंसान को जब पढ़ा गया है, उसके एक्सपीरियंस को पढ़ा गया, तो ये माना गया कि उसका जो दिमाग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में, रेदर देन एक्सटर्नल वर्ल्ड की। है ना, बाहरी चीज़ों को छोड़कर आप अगर इंसान के दिमाग को जानने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान का अपना खुद का एक स्पिरिचुअल नेचर होता है और खुद की क्रिएटिव पावर्स होती हैं। इसका मानना है कि जब कॉन्शियसनेस को हम समझते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन को हम समझते हैं, तो वो तभी आता है जब हम इस दुनिया के ओरिजिन को समझते हैं, या इस मटेरियल वर्ल्ड की ओरिजिन को जब हम समझने लगते हैं तब हमें पता चलता है कि इनर वर्ल्ड क्या है। ये तो आउटर वर्ल्ड है। इनर वर्ल्ड की नॉलेज भी हमें तभी आती है जब हमें आउटर की नॉलेज हो जाती है। ब्रह्म, जिसे हम नॉलेज के थ्रू अटेन करने की कोशिश करते हैं, इसमें ये कहा जाता है कि जो भगवान है वो सुप्रीम है, यानी सबसे ताकतवर कौन है? भगवान है। वो एक पूर्ण रूप से सच्चाई है, वो कंप्लीट है अपने आप में। सत्य, चित्त और आनंद जो है वो भगवान में है। ये एक तरह की किस में रहते हैं भगवान? आत्माओं में रहते हैं, यानी हमारी आत्मा में उनका विश्वास होता है। लेकिन अगर हम सही राह पर जाएंगे तभी हम उनसे मिल पाएंगे, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना पाएंगे। और वो इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। पूरी दुनिया को चलाने वाले कौन है? भगवान है। तो इनका मानना स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है, रेदर देन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को कम मानते हैं ये लोग। अब डेफिनेशन दी है कुछ लोगों ने आइडियलिज्म को लेकर। तो पहली डेफिनेशन दी है DM दत्ता ने। इनका मानना है कि आइडियलिज्म होल्ड द अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल। इनका कहना है कि जो आइडियलिज्म है वो पूर्ण सच्चाई को लेकर चलता है और स्पिरिचुअल सच्चाई को भी। रॉस के हिसाब से आइडियलिस्टिक फिलोसफी के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन ये मेन चीज़ ये है कि जो हमारा माइंड है या हमारी जो स्पिरिट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस दुनिया में, रेदर देन वही हमारे मेंटल कैरेक्टर को बताती है। यानी हमारे दिमाग का चरित्र कैसा है। अगर अच्छे विचार है तो अच्छा चरित्र है, बेकार विचार है तो बेकार चरित्र है। तो वही हमारे अच्छे विचार ही उस चरित्र को बनाते हैं। मटेरियल वर्ल्ड को छोड़कर हमारा माइंड और स्पिरिट ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के हिसाब से आइडियलिज्म मीन्स किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप आइडियाज़ का यूज़ कर रहे हैं, इमेजिनेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को। बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, वो सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं, आप उस चीज़ को पहचानते हैं और तब एक नया विचार बनता है। प्लेटो के हिसाब से एजुकेशन बेस्ट तरीका है बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करने के लिए। ये उसको कैपेबल बनाता है ताकि वो खुद को समझ सके, खुद के अंदर की दुनिया को समझ सके। फ्रोबल के हिसाब से एजुकेशन वो एक ऐसा तरीका है कि वो इंसान को गाइड करता है कि उसे दुनिया में कैसे चलना है, कैसे तकलीफ़ों को झेलना है, कैसे भगवान के साथ जाकर जुड़ना है। तो ये एजुकेशन से हो पाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके हिसाब से? जो माइंड है हमारा वो पहले आता है। सबसे पहले माइंड कम फर्स्ट, इट इज़ अ बेस ऑफ इमेजिनेशन। माइंड से ही हम इमेजिन करते हैं, तभी हमारे पास आइडियाज़ आते हैं और तभी इस दुनिया का निर्माण हुआ है। माइंड इज कनेक्टेड विद कॉन्शियसनेस। माइंड कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी हुई है। ये मैकेनिकल नहीं है, मतलब इसकी कोई शेप नहीं है या इसकी वर्किंग को आप देख नहीं सकते। मैन जो है इस नेचर के साथ रहकर काम करता है, यानी इसके एग्जिस्टेंस में काम करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। विदाउट नेचर मैन काम नहीं कर पाएगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा किसी के साथ, तो उसका कोई भी काम पॉसिबल नहीं होगा। एक हार्मनी है मैन और नेचर के बीच, मतलब एक रिलेशनशिप है। हमारे बॉडी का हर एक पार्ट कौन कंट्रोल करता है? हमारा माइंड और ब्रेन। और आइडियाज़ कहाँ आते हैं? माइंड और ब्रेन में। जो वर्ल्ड है उसको किसने क्रिएट, उसको मतलब एक पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, और इसको समझने के लिए आपको एस्थेटिक्स, एथिक्स और मोरल वैल्यू को जानना होगा। लाइफ जो इंसान की है वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती अगर उसे ये नहीं पता कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, या उसने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की है, वो भगवान से जाकर नहीं जुड़ा है, उसकी आत्मा परमात्मा से नहीं मिली है, तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट मानी जाएगी। तो आपको स्पिरिचुअलिटी को गेन करना है। बेसिक बात, इनकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी सबसे अहम चीज़ है।
अब मैंने आपको बताया था कि फिलॉसफी जो होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं, मेटाफिजिक्स, एपिमेस्टोलॉजी और एक्सोलॉजी। मेटाफिजिक्स मेन बॉडी, एपिमेस्टोलॉजी का मतलब नॉलेज और एक्सोलॉजी मतलब क्या वैल्यूज़ वो देना चाहते हैं। तो मेटाफिजिक्स में आइडियलिज्म के हिसाब से आइडियाज़ सही होते हैं, मतलब आइडियाज़ जो होते हैं वो सच होते हैं। जो हम बाहर चीज़ें देखते हैं, कोई भी फर्नीचर है, व्हीकल है, कोई भी बाहर की चीज़ें हैं, वो अपने आप में सच नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। इंसान खुद मिक्सचर है 5 एलिमेंट्स का, 5 चीज़ों का। और दूसरे हाथ पर देखिए तो आइडियाज़ हमेशा रहते हैं, लेकिन चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं एक टाइम के बाद। वर्ल्ड जो है, दुनिया को हम कैसे जानते हैं, कैसे परसीव करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू। लेकिन जो सेंसरी नॉलेज होती है वो हमेशा सही हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो गलत भी साबित हो जाती है। एक्चुअल नॉलेज वो नहीं है जो हम सेंसरी ऑर्गन से फील करते हैं, एक्चुअल नॉलेज वो है जो हम अपने माइंड, आत्मा यानी सोल और ब्रेन से गेन करते हैं। और ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है? स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम भगवान को समझते हैं, उनके एग्जिस्टेंस को समझते हैं, उनकी पावर को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को समझते हैं। मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई स्ट्रॉन्ग अस्तित्व नहीं है। जो इनकी सच्चाई है वो हमेशा चेंज होती रहती है, जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से इनकी सच्चाई चेंज हो जाएगी। जो इंसान, ये फिलॉसफी है, ये बिलीव करती है भगवान है और आत्मा भी है। भगवान ने ही सबको क्रिएट किया है, उसने इस दुनिया को प्रिजर्व किया है और इस दुनिया का विनाश भी भगवान ही करेंगे। आइडियलिज्म पूरा स्ट्रेस देती है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे। इनका मानना है कि अगर बच्चे को जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पूरी तरीके से रिजिड डिसिप्लिन में रहे। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। अब है एपिमेस्टोलॉजी यानी नॉलेज। तो इनके हिसाब से नॉलेज कहाँ से आती है? माइंड से आती है। माइंड एक सोर्स है जहाँ से नॉलेज आएगी। माइंड इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज बाय द वर्ड्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने ऐसा कहा है। नॉलेज वन गेट बाय सेंस। जो हम सेंस ऑर्गन से नॉलेज लेते हैं वो इनकम्प्लीट है, ये चेंज होती रहती है, टाइम के साथ चेंज होगी, क्योंकि सबके सेंस ऑर्गन अलग अलग कुछ बताते हैं और जब उसको रियलिटी से जोड़ा जाता है तो कुछ अलग निकल के कंक्लूजन आता है, तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। जो ट्रुथ है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं है। जो आप भौतिकवादी चीज़ देखते हैं उसमें सच्चाई नहीं है, वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे आइडियाज़ हैं वो एवर लास्टिंग है, जब तक हमारे मरने के बाद भी हमारे आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं। तो आइडियाज़ ज़्यादा ज़रूरी है, विचार अच्छे होने चाहिए। एक्सोलॉजी क्या है? वैल्यूज़। मेन एम आइडियलिज्म का ये है कि आप मोरल वैल्यूज़ गेन करिए, अच्छे विचार गेन करिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, आध्यात्मिक विचारों को गेन करिए। उसी से आपको खुद की नॉलेज होगी, आप खुद को समझेंगे, आप सत्यम, शिवम, सुंदरम, सच्चाई, सुंदरता, भगवान या अच्छाई को समझ पाएंगे। ये एवर लास्टिंग फीलिंग होती है जब आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं। ये किस पर? कंप्लीट ऑथोरिटी पर बेस होती हैं। इंसान कैसे ट्रुथ को अचीव करता है? वैल्यूज़ के थ्रू। आइडियलिज्म बिलीव करती है कि गॉड है, भगवान है, कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है और हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं जिन्हें हमें निभाना होता है इस दुनिया में रहते हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं? अपनी ड्यूटीज़ को निभाते हुए योग करते हैं, सेल्वेशन की तरफ जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। फाइनली मोक्ष है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है आइडियलिज्म का? कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी मेन है, इनका मैन, और ये मैन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। और इनका मानना है कि यूनिवर्स का जो सेंट्रल पॉइंट है वो इंसान का दिमाग है, वो जो सोचता है उसी से ये यूनिवर्स बना हुआ है। आइडियाज़ को इंपॉर्टेंस दी है, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को दिया है, इंसान के दिमाग को दिया है। इनका मानना है कि अनेकता में एकता होती है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर प्रेशर डालते हैं। रियल नॉलेज इनके हिसाब से माइंड से आती है, ना कि सेंस ऑर्गन से। इनके हिसाब से जो विचारों की दुनिया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय की चीज़ों की दुनिया से, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। ये माइंड और मैटर के बीच में डिफरेंस आपको बता देते हैं। तो ये इनके बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर ये चलते हैं। एम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन करना, खुद को जानना, खुद को एहसास करना, गलतियों को जानना, सही को जानना, खुद की पावर्स को जानना, खुद को जानना बेसिक इनका एम है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना। रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज़, स्पिरिचुअलिटी को रियलाइज़ करना और उसकी डेवलपमेंट करना, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की। अध्यात्म को समझना, प्रिजर्व करना और डेवलप करना कल्चरल हेरिटेज को। अपने जो हमारा सांस्कृतिक सिस्टम है या जो संस्कार है या जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, उसको समझना और उसको डेवलप करना। इटर्नल वैल्यूज़ को डेवलप करना। यूनिवर्सल एजुकेशन, सबके लिए एजुकेशन अवेलेबल करवाना। होली लाइफ, एक पवित्र जीवन जीना, अच्छे विचारों वाला जीवन। डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट, एक पूर्ण मानव का विकास करना। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, साधारण
आपका जीवन हो, आप सिंपल तरीके से रहिए, लेकिन आपके विचार अच्छे होने चाहिए, वो ऊपर के होने चाहिए, मतलब वो हाई लेवल के होने चाहिए। विल पावर की डेवलपमेंट करना, एक खुद की अंदर शक्ति डेवलप करना कि मैं इस काम को कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता या का डेवलपमेंट करना, और मोरल डेवलपमेंट, मोरल वैल्यूज़ को जानना, ये भी इनका एक फाइनल एम है। आइडियलिज्म और करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो इनके हिसाब से करिकुलम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डेवलप किया जाता है। करिकुलम जो है बच्चे की डेवलपमेंट के हिसाब से बनाना चाहिए। ये इसमें बड़े बड़े लोगों के अच्छे अच्छे आइडियाज़ लिखे जाने चाहिए, एक्सपीरियंस लिखे जाने चाहिए, सिविलाइजेशन, सोसाइटी की सिविलाइजेशन के बारे में लिखा जाना चाहिए, कैसे सोसाइटी डेवलप हुई, और भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में भी लिखा जाना चाहिए, और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में भी करिकुलम को इंक्लूड करना चाहिए उन्हें। इसमें ह्यूमैनिटी को दर्शाने वाली चीज़ें होनी चाहिए, और ह्यूमैनिटी के लिए काम करने के लिए मोटिवेट करने वाले विचार होने चाहिए। वैल्यूज़ को मोटिवेट करें, डेफिनेट होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब बच्चा उसे अप्लाई कर सके। और ये प्री प्लान्ड प्रोसेस पर होना चाहिए, मतलब पहले से इसकी प्लानिंग होनी चाहिए, अचानक से आप कुछ नहीं उसमें डालेंगे, जो भी डाल रहे हैं आप विचार करके डालिए। मेथड क्या हो सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं आइडियलिज्म में? तो आप प्ले वे मेथड से पढ़ा सकते हैं, यानी हंस खेलते खेलते बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ करवा के पढ़ा दिया आपने। क्वेश्चनिंग मेथड कर सकते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन करने पर उनके नए नए आइडियाज़ आने लगते हैं। एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, तो बच्चे खुद विचार करते हैं और खुद इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू पढ़ा सकते हैं। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के थ्रू, इंडक्टिव मतलब सिंपल टू, जब हम जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे होते हैं, और डिडक्टिव मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ आ रहे होते हैं चीज़ों को पढ़ाने के लिए। तो इस तरह के मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डिस्कशन मेथड करवा सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स और डायलैक्टिक मेथड का यूज़ भी कर सकते हैं टीचिंग में, आइडियलिज्म में। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपकी मर्ज़ी आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन ज़रूरी है कि आइडियाज़ आने चाहिए। टीचर कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म में? तो वो एक सोर्स है नॉलेज का, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक बात, हर चीज़ की नॉलेज, भगवान की, सब्जेक्ट्स की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। ये आइडियल होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, उसको एक लिविंग आइडियल, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट खुद का अच्छा होना चाहिए, तभी वो बच्चे को करवा पाएगा। वो उसे भगवान का मसीहा समझ सकता है, यानी उसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर है। वो एक फिलोसोफर और एक गाइड और एक दोस्त की तरह होगा बच्चे की। टीचर को ये पता होना चाहिए कि चीज़ जो पढ़ा रहा है वो क्या है, क्या पढ़ा रहा है, कंप्लीट नॉलेज सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, और अगर उसे नहीं है तो वो सही ढंग से बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। कम्पिटिटिव होना चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर नॉलेज बच्चे को दे सके। गुड डायरेक्टर, एक डेमोक्रेटिक फ्रेंड होना चाहिए, लोकतांत्रिक दोस्त, मतलब कि जो पार्शियलिटी नहीं करे, सही को सही और गलत को गलत ही कहे, और वो मोटिवेट करे बच्चों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और आगे बढ़ें। डीमेरिट क्या है इसके? डीमेरिट ये है कि ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पे, मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे को इतनी आज़ादी नहीं दी गई है। स्टूडेंट्स आर नेग्लेक्टेड, बच्चे को नेग्लेक्ट भी किया है इन्होंने। लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है एक्चुअली, कहना क्या चाहते हैं। लैक ऑफ साइंटिफिक आउटलुक, साइंटिफिक आउटलुक को तो बिल्कुल नहीं देखा इन्होंने, एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं देखते ये। गेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नहीं तो आइडियाज़, दो ही चीज़ें हैं। नॉट कवर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को नहीं देख रहे हैं। नॉट गो विद नेचुरल लॉ, नेचर के किसी लॉ के साथ नहीं जाते हैं। चाइल्ड की फ्रीडम को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप डिसिप्लिन रखेंगे तो बच्चे की फ्रीडम तो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी। ऑल राउंड डेवलपमेंट को भी रिड्यूस कर दिया है इन्होंने। चाइल्ड एक पासिव पार्ट है, सिर्फ वो सुन रहा है, फॉलो कर रहा है, उसका खुद का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। क्रैमिंग पर ज़्यादा जोर दिया, यानी रट्टा मारने पर, और इलेक्शन मेथड पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। हर एक फिलोसफी के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। तो अभी तक हम जो मेरिट्स पढ़ रहे थे वो आइडियलिज्म की ये थी कि आइडियाज़ ही मेन हैं और माइंड की ताकत ज़्यादा है चीज़ों को जानने के लिए। सेल्फ रियलाइजेशन तभी आएगा जब आप आउटलुक मतलब बाहर की चीज़ों को जान लेंगे, तब आप इंटरनल की तरफ बढ़ेंगे, तो आपका माइंड आपको हेल्प करता है, आपके सेंस ऑर्गन्स आपको हेल्प करते हैं। डीमेरिट्स में है कि इनका डिसिप्लिन बहुत टाइट है, मतलब बहुत रिजिड कर रखा है इन्होंने, बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चों को पासिव बना रखा है, एक्टिव नहीं है बच्चे, टीचर ही एक्टिव है यहाँ पर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर इसका ये नेगेटिव पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और आपको मन हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपका दिन अच्छा हो, और मैं वापस आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।